नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाउ आई नो माई बैंक में। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने चेक काट कर दिया। आपने जब इस चेक को अपने अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए अपने बैंक में प्रेजेंट किया तो ये चेक बाउंस हो गया या बैंक के द्वारा डिसऑनर कर दिया गया। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जो आपको चेक अक्सर काट के देता है उसके चेक जो है अक्सर बाउंस कर जाता है और आप उससे परेशान रहते हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपको बताता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे क्या लीगल रिकोर्स ले सकते हैं अपने पैसे वसूल करने के लिए। इन स्लाइड्स के ज़रिए मैं ये चर्चा करूँगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चेक जो डिसऑनर होता है या बाउंस होता है, ये कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है। इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और इसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है जिसने चेक काटा है उसे, या फिर मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, या दोनों भी हो सकती है। चेक बाउंस होने की जो केसेस होते हैं उसे कोर्ट जो है बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में पूरा करती है। ये केसेस लटकते नहीं हैं और इन पर फैसला तुरंत आता है। चेक में लेन देन करने का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से फेथ पर रिलाई करता है, और अगर इसमें स्ट्रिक्ट कानून ना रहे, टाइम बाउंड मैनर पे इसमें केसेस का निपटान ना होगा तो ये जो है चेक का सिस्टम ही पूरा धराशायी हो जाएगा। लोग चेक एक्सेप्ट करने से इनकार करने लगेंगे, रिसीव ही नहीं करेंगे। 2-3 टर्म्स जो कि शायद मैं इस आगे वीडियो में आगे इस्तेमाल करूं उससे आपको रूबरू करा देता हूं। चेक ड्रॉयर का मतलब होता है जिसने आपको चेक काट कर दिया। ड्रॉई का मतलब होता है जिस बैंक का चेक काट कर दिया, और पेई का मतलब होता है जिसके नाम से चेक काट कर दिया, यानी कि इस केस में आप। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको एक डेमो चेक नज़र आ रहा है। मान लीजिए ये चेक आपने बैंक में प्रेजेंट किया और ये चेक बाउंस हो गया, तो क्या होता है, बैंक आपको एक चेक रिटर्न मेमो इशू करती है जिसमें जिक्र होता है चेक के बारे में कि चेक का नंबर क्या था, किस बैंक का था, क्या अमाउंट था, किस वजह से वो रिटर्न हुई है। ये देखिए, चेक रिटर्न जो मेमो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है कि किस बैंक में प्रेजेंट किया गया था, किस बैंक का चेक था, अकाउंट नंबर क्या था, कितने अमाउंट के लिए था, चेक नंबर क्या था और किस वजह से वो रिटर्न हुआ। ये सारी जानकारी चेक रिटर्न मेमो में रहती है। ये जो बैंक का नाम यहाँ दिख रहा है उसे इग्नोर करें, मैंने बस इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ पेस्ट किया है आपको बताने के लिए कि आपको एक आइडिया हो कि चेक रिटर्न मेमो आखिर दिखता कैसा है। आगे जानते हैं कि कौन से ऐसे चेक्स हैं जो अगर बाउंस हो जाएं तो आप लीगल रिकोर्स अपना सकते हैं, ड्रॉयर पर केस कर सकते हैं। तो सिर्फ उन चेक्स के बाउंस होने पर जिसका कि कोई जेन्युइन कंसिडरेशन हो, मतलब कि किसी डेट का डिस्चार्ज करने के लिए आप, मतलब कि आप किसी से पैसे पाते हैं, उस पैसे का पेमेंट करने के लिए वो आपको चेक काट कर दे रहे हैं, वो अगर बाउंस हो जाते हैं या अदर कोई भी जेन्युइन कंसिडरेशन रहे, तो अगर चेक बाउंस हो जाए तो ही आप लीगल रिकोर्स अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को गिरा हुआ कोई चेक मिल गया, उसने अपने अकाउंट में प्रेजेंट कर दिया, वो बाउंस हो गया तो वो ड्रॉयर पर केस कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसा नहीं है किसी ने आपको गिफ्ट में चेक काट कर दे दिया और वो बाउंस हो गया तो आप उस पर केस कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओनली अगेंस्ट सम जेन्युइन कंसिडरेशन चेक जो बाउंस होते हैं, डिसऑनर होते हैं, उसी में लीगल रिकोर्स अपनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए मानते हैं ये चेक जो आपके नाम से कटा हुआ था, किसी ने जो आपको दिया था, ये बाउंस हो गया। अब तो इस चेक पर एक डेट लिखा रहता है, उस डेट से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहता है। अगर तो आपको लगता है कि अगर पैसे इनसफिशिएंट थे इस वजह से ये रिटर्न हो गया है, तो कुछ दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, या शाम में पैसा आ जाए, अगले दिन पैसा आ जाए, या 3 महीने के अंदर पैसा आ जाए, तो मैं इसे फिर से प्रेजेंट करूँगा, तो आपको लीगल रिकॉर्ड्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में इसे चेक को आप कितनी भी बार चाहें तो 3 महीने के अंदर फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कॉन किया गया है, या वो जो आदमी है वो एक फ्रॉड है, उसने आपको झूठ मूठ का एक चेक काट कर दे दिया, इस अकाउंट में कभी पैसे नहीं आएंगे, ना ये कभी आपको पैसे मिलेंगे, तो आप लीगल रिकोर्स अपनाएं। आप अपने बैंक से चेक रिटर्न मेमो मांगे, वो आपको ज़रूर इशू करेंगे। अभी तक आपके हाथ में जो चेक है वो मान लेते हैं बाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे ड्रॉयर की गलती नहीं माना जाएगा। हो सकता है उससे कोई मिस्टेक हुआ हो, उसे आइडिया ना हो उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है जिस वजह से वो चेक बाउंस हो गया है, या फिर वो भूल गया हो उसने क्या सिग्नेचर अपने अकाउंट में किया था, उसने गलत सिग्नेचर या गलती से विदाउट एनी इल इंटेंशन
ये गलतियाँ की थी, तो इसे गलती अभी नहीं माना जाएगा। अब क्या है ऑप्शन, क्योंकि आपका चेक तो वापस बाउंस हो चुका है, आपको तो पैसे मिले नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप एक नोटिस बनाएंगे, रिटर्न नोटिस ड्रॉयर के नाम से, यानी जिसने आपको चेक दिया था उसके नाम से, और उसमें उन्हें 15 दिन का समय देंगे कि आपके फला फला चेक जो आपने मुझे दिया था वो फला फला कारण से वापस हो गया है, बाउंस हो गया है, आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। मेक गुड दिस अमाउंट, मतलब ये पैसे मुझे अदर वे और दूसरे चेक के जरिए या अपने अकाउंट में फंड अवेलेबल करा करके मुझे इसका भुगतान करें। अब आपने तो उन्हें 15 दिन का समय दे दिया, लेकिन ये जो काम है नोटिस देने का, ये आपको भी चेक रिटर्न मेमो मिलने के यानी चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर कर लेना है। यानी 30 दिनों के अंदर उन्हें यानी चेक ड्रॉयर को एक नोटिस दे देना है, जिसमें आप उन्हें 15 दिन का समय देते हैं कि आप वो पेमेंट मुझे किसी भी मीन से कर दीजिए। अब अगर 15 दिन पास हो गए उसके बावजूद चेक ड्रॉयर ने आपको पेमेंट नहीं किया, तो अब इसे एक ऑफेंस माना जाएगा और आप अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत प्रोसीड कर सकते हैं और उसे प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। क्योंकि अब तो वो उसका सीधा सा इंटेंशन दिख रहा है कि नोटिस मिलने के बावजूद उनके आइडिया में आ चुका है कि मेरा चेक बाउंस हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं, तो उसके बावजूद जब उसने पैसे नहीं पेमेंट किए तो अब वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। अब इसे गलती माना जाएगा। अब आपको नोटिस दिए 15 दिन भी हो गए, उसने आपके नोटिस को इग्नोर भी कर दिया, तो अब नोटिस के जो 15 दिन थे उसे जैसे ही एक्सपायर होते हैं, अब आगे के 30 दिनों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक केस फाइल कर देना है। किसी अच्छे से वकील को पकड़ें जो चेक बाउंस के केसेस डील करता हो, क्योंकि आप अपना केस खुद से नहीं लड़ सकते हैं, एक वकील की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो रिलेवेंट पेपर्स होते हैं यानी कि बाउंस्ड चेक और जो रिटर्न मेमो होता है वो सारा आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट उसे देखेगी, जल्दी ही इस पे फैसला आ जाता है। अगर कोर्ट ये समझती है कि जिस पर आपने केस किया वो गिल्टी है, तो जितने अमाउंट का उन्होंने चेक काट कर आपको दिया था उसका डबल मॉनेटरी पेनल्टी उन्हें लगाया जाएगा, या 2 साल तक की कैद होगी, या तो फिर दोनों हो जाएगा। 2 साल तक की कैद भी होगी और डबल पैसे भी भरने पड़ सकते हैं उसे। इसके और भी अदर फ्लिप साइड्स हैं, डार्क साइड्स हैं। जैसे अगर आपका कोई फर्म है, आपने फर्म का चेक काट कर दिया है और आपका चेक बाउंस करता है, तो जो आपका सिबिल स्कोर होता है, कमर्शियल सिबिल का जो स्कोर होता है वो घटता चला जाता है। सिबिल भी आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि आपके चेक अक्सर बाउंस हो जाते हैं, आपकी रेटिंग घटती चली जाती है। साथ ही साथ बैंक के पास राइट होता है कि वो आपके अकाउंट को क्लोज करे, क्योंकि आपका चेक रिपीटेडली बाउंस हो रहा है, या फिर बैंक आपके चेकबुक फैसिलिटी को विड्रॉ कर लेगी, चेक आपको मिलेगा ही नहीं। और अदरवाइज़ मान लीजिए कि आपने ये चेक काट कर बैंक को ही दिया था किसी लोन के अगेंस्ट में, और ये चेक बाउंस हो जाता है और बैंक के पास आपकी कुछ सिक्योरिटी रखी है, तो वो अब उस सिक्योरिटी को बेचकर तोड़कर जैसे भी हो पैसे लेने का अधिकार अपना, यानी कि आपका जो लोन होता है, आपके जो एसेट बैंक में रखे हैं उसे अप्रोप्रिएट कर सकती है आपके लोन के अगेंस्ट में, उसे तोड़कर आपके लोन में डाल सकती है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप चारों तरफ से गिरने लग जाते हैं, और ये एक फाइनेंशियल सुसाइड की तरह है। आप अपना फाइनेंस का जो रिकॉर्ड हिस्ट्री, क्रेडिट है, सिबिल है, सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ के जो दूसरे और वीडियोज़ हैं उसमें आपको चेक क्रॉसिंग की जानकारी दूंगा, एक नकली चेक की पहचान कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी दूंगा, कैंसल्ड चेक क्यों इशू किया जाता है, बियरर और ऑर्डर चेक्स में क्या डिफरेंस है, चेक कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोज़ में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।